अर्चना की पर्सनालिटी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? अर्चना 5 मिनट तक बहुत कॉमेडी करती हैं, 6वें मिनट में वो न्यूसेंस पे चली जाती है जहाँ वो किसी को भी कुछ नहीं समझती एंड शी कैन से एनीथिंग एंड गो बिलो द बेल्ट किसी की भी इंसल्ट करने के लिए. सो आई थिंक बट वो दिल की अच्छी है. दैट्स व्हाट आई कैन से. लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको काफी ट्रोल किया था जब आपने श्रीना और आपकी जब लड़ाई हुई थी, तो जब आपने वो टीवी एक्ट्रेसेस वाले स्टेटमेंट पर आपने कहा था कि मैं जो है मेहनत करके आई हूँ, तुम कौन हो, सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस हो, तो उस बात पर आपको क्या कहना है? आई थिंक वो एक्शन और रिएक्शन में गया था. मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट से ये मुँह करती नहीं हूँ कि मैंने नहीं बोला या मैंने गलती से बोला. मैंने बोला क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बोला कि आप सिर्फ एक मिस इंडिया, आप तो जीती भी नहीं हो एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, विच वाज आई वाज नॉट हैविंग एनी एटीट्यूड. लाइक बीइंग अ मिस इंडिया आई वाज द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन एंड आई फेल्ट दैट मैंने कभी किसी को एटीट्यूड या एरोगेंस नहीं दिखाया और जिस तरीके से मुझे पोर्ट्रे किया इट वाज रॉन्ग. सो मैंने हमेशा से एक्शन और रिएक्शन पे ही रिएक्ट किया है. सो बेसिकली इट वाज जस्ट द हीट इन द मोमेंट. हाल ही में घर में झगड़ा हुआ था आपका प्रियंका के साथ भी, जहाँ पर आपने जो है उनके पिता का नाम लिया था, आपने वही कहा था कि बाबा का है. सोशल मीडिया पे उसको भी लेके काफी ट्रोलिंग हुई है दोबारा से आपकी, उस पर आपको क्या कहना है? आई थिंक कहते हैं ना कि पब्लिसिटी इज़ गुड, ईदर इट्स बैड और गुड. सो मुझे पता भी नहीं था कि इवन लाइक समवेयर आई फेल्ट कि आई एम इनविजिबल. बट चलो ट्रोलिंग तो हुई, बट ऑनेस्टली कुछ भी मैंने दिल से नहीं बोला था. बट उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे बोला था संस्कारों को लेके कि आपके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं, आप तो ये हो, आप तो वो हो. तब मैंने बोला था और मैं अपने काम से काम मतलब रख रही थी. कहीं ना कहीं उनको लगा कि बाकी घर वाले शांत हैं उनके चिल्लाने के वजह से, तो कोई और मुद्दा उठाते हैं जो कि तकिए को लेके था. तो आई वाज क्वाइट आउट देयर कि भाई मेरी मर्जी में किचन में कभी भी काम कर सकती हूँ, आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आई एम ऑल्सो हियर लाइक यू, लाइक एज सिमिलर एज कंटेस्टेंट. तो आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप इतनी रात को क्या कर रहे हो. करण जोहर हाल ही में जो है वीकेंड का बात कर रहे थे और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब दिवाली पे कोई निकलेगा. तो जब आपका एविक्शन हुआ वो कितना शॉकिंग था. और दूसरी बात, करण जोहर को भी लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं क्योंकि आप ही एक थी जो उन्होंने गौरी को सपोर्ट किया था, बाकी सब जो है अर्चना की साइड थे और करण जोहर के ऊपर भी बाइस का इल्ज़ाम लगा रहे हैं. उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई थिंक ये सिचुएशन, आई थिंक एविक्शन को लिया जाए तो ये सिर्फ करण जौहर सर के ऊपर नहीं है. इट्स ऑलवेज लाइक वोटिंग. मे बी मुझे कम वोट आए होंगे, मे बी लोगों को नहीं पसंद आए होंगे मैं, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है कि करण सर ने मुझे ऐसे इविक्ट क्यों किया. मेरा स्टैंड था कि गौरी सही थी, अर्चना, मैंने ये भी नहीं बोला कि अर्चना गलत थी. इट्स ऑलवेज लाइक गौरी भी सही थी, अर्चना भी सही थी, गौरी भी गलत थी, अर्चना भी सही थी. बट जो क्वेश्चन रेज किए गए थे उस हिसाब से मुझे लगा गौरी सही थी और मैंने उनका साथ दिया. एज ए इंडिविजुअल मैंने अपना स्टैंड लिया. बाकी सारे घर वालों ने उस टाइम पलटू मारा, बट मुझे लगा कि मुझे पलटने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बिकॉज एक होस्ट मतलब सर करण जौहर सर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप गलत हो या आप सही. सो इट्स सिमिलर, लाइक आई हैव माई ओन चॉइस. आप अभी तक घर में होते हो, किसी को नहीं निकालते, मौका मिलता? आई हैव नो आइडिया, बट एविक्शन होता है. अब तो मैं बाहर हूँ तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई थिंक सब लोग मेरे दोस्त ही रहे हैं. कुछ दुश्मन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है एक्सेप्ट वन पर्सन. बट शिव, अब्दू, स्टैन, गौरी, साजिद सर, ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं मेरे, जो मुझे एक्चुअली एज अ पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं. शालीन, अब्दू, समटाइम्स प्रियंका. आई थिंक एवरी टाइम प्रियंका. शालीन एंड टीना एंड सौंदर्या. सबसे इनोसेंट अगर किया जाए तो अब्दू ही है. साजिद सर. जो लव एंगल्स अभी भी घर में चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो अभी कोई रियल है. बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि लव एंगल करेंगे तो आगे गेम में जाएंगे, एंड विच इज़ हैपनिंग क्वाइट एविडेंट कि लव एंगल से लोग आगे जा भी रहे हैं. तो इट्स ठीक है. आई डोंट थिंक सो अभी कोई रियल है. रियलिटी लव अलग होता है यार, लोगों को फील हो जाता है, क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है वहाँ पे.
गौतम। और हाल ही में शालीन और टीना। तो इन तीनों में से अगर मैं आपको पूछूं कि थोड़े बहुत भी रियलिटी के चांस तीनों में से किसके हैं और गेम के पर्सपेक्टिव से किसका है? आई थिंक प्रियंका और अंकित पहले से ही हैं, वो तो सिर्फ गेम में एज अ फ्रेंड बने हैं। पता नहीं ये रूल कौन लाता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड, विच इज़ नॉट ट्रू। उनका ये है कि उनको इन द हाउस ही वो रिलेशनशिप एविडेंट करना है कि हम फ्रेंड्स थे गेम में, अब हम रिलेशनशिप में आ गए हैं। बट लोगों को लगता है कि इट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दे बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। टीना एंड शालीन का इट्स क्वाइट गेम बिकॉज वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। जस्ट एक टास्क में पता चलता है कि वो एक दूसरे के साथ जेन्युइन नहीं है। एंड गौतम एंड सौंदर्या का तो आपको आज के शो में ही पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ नॉट। आपको लगता है कि अगर आपका भी कुछ लगा तो आप टिक पाते गेम? आई थिंक मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था कि मुझे लव एंगल उतना नहीं करना, बिकॉज मुझे झांसी की रानी अकेले ही बनी थी। बिकॉज मेरे लिए ये बहुत एविडेंट था कि इवन आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गौतम, बट उसके बाद आई वॉज क्वाइट श्योर कि ही इज़ नॉट माई टाइप। बिकॉज मुझे इन द हाउस स्पेसिफिकली गेम के लिए कुछ नहीं करना था। अगर वो जेन्युइन होता तो अब तक हो गया होता, नहीं था इसलिए नहीं हुआ। क्या कहना आपको? आई थिंक वो खेल कहाँ रही हैं, दैट इज़ ट्रू। अगला एविक्शन अगर पूछूं तो आपके हिसाब से क्या लगता है नेक्स्ट कौन जाती है? गौरी जी। ओके, एंड अगर आज आपका एविक्शन नहीं होता तो आपके हिसाब से किसको इस हफ्ते निकलना चाहिए था जो डिजर्व करता है? आई थिंक सुम्बुल को कहीं ना कहीं आना चाहिए था बाहर, बिकॉज एटलीस्ट आई वॉज देयर एंड शी वॉज नॉट। आई थिंक वो वहाँ रुकी है बिकॉज देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, लाइक द ट्राइंगल एंड ऑल वॉट एवर इज़ हैपनिंग, बट आई हैवन सीन हर ओन स्टैंड। इवन करण सर ने बोला, और स्टार्टिंग फ्रॉम द शो उनको कहीं ना कहीं दिखाया, हिंट्स दिए जा रहे हैं कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं दिया गया था बट उनको दिया गया। सो या लास्ट मानिया क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम सॉरी इफ़ यू गाइज हैव लाइक कहीं ना कहीं अगर आपको तकलीफ हुई होगी मेरे स्टेटमेंट से, आई एम बीइंग वेरी सॉरी फॉर दिस, बिकॉज आई हैवन हैड दैट प्रॉपर लाइक वॉइस ट्रेनिंग कि मुझे इज्जत से किसी को, बट इट वॉज़ वेरी जेन्युइन झगड़ा। इवन मैं वहाँ पे झगड़ा भी जेन्युइन ही करती थी, प्यार भी मैंने जेन्युइन किया है, दोस्ती भी जेन्युइन किया है, तो मैं जो भी थी वही वैसी ही थी। सो आई होप आई मेड यू प्राउड एंड आई कीप ऑन मेकिंग यू प्राउड। सो हैप्पी दिवाली टू एवरी वन एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।